पुलिस महिला और मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक पुलिस महिला की और एक ऐसे कैदी की जिसकी आखिरी ख्वाहिश ने सबको हैरान कर दिया। चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। एक बहादुर और निडर पुलिस महिला होती है जिसका नाम संतोषी होता है। उसे पुलिस की नौकरी करते हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने इलाके में अपराधियों की नींद उड़ा दी थी। जिसने भी गलत किया, संतोषी ने उसे खोजकर सलाखों के पीछे डाल दिया। एक दिन थाने में खबर आती है, एक गांव में एक लड़के ने अपनी ही मां के साथ कुछ ऐसा किया है जो रूह को झकझोर दे। संतोषी तुरंत अपनी टीम के साथ उस गांव पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वो देखती है एक औरत जमीन पर बेसुध पड़ी है और एक लड़का करीब 21 साल का हाथ में लाठी लिए खड़ा है, अपनी मां को निहारता हुआ। संतोषी आगे बढ़ती है और सख्त लहजे में कहती है, अपने हाथ से लाठी नीचे रख दो और हमारे साथ थाना चलो। लड़का बिना विरोध के लाठी नीचे रख देता है। संतोषी उसे गिरफ्तार कर थाने ले आती है। थाने में उसे कुछ घंटे के लिए बंद किया जाता है। फिर अगले दिन उसे अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में उससे उसका नाम पूछा जाता है। वह लड़का कहता है, अमित। जब उससे सवाल पूछे जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो अमित चुप रहता है, एक शब्द भी नहीं बोलता। अदालत उसकी खामोशी को गुनाह की कबूलियत मानती है और फांसी की सजा सुना देती है। अमित फिर भी न घबराता है, न रोता है, बस एकटक देखता रहता है। थाने में अमित को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी थाने में एक औरत आती है, रोते हुए कहती है, मैडम, किसी ने हमारे घर में चोरी कर ली है। संतोषी तुरंत एक टीम बनाकर उस औरत के साथ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब वो उस औरत के घर पहुंचती है तो जांच में पता चलता है कि चोरी किसी और ने नहीं, खुद उस औरत के बेटे ने की थी। मामला वहीं सुलझ जाता है और संतोषी वापस थाने लौट आती है। उसी दिन संतोषी को ऊपर से एक ऑर्डर मिलता है, कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछकर बताओ, यदि कोई हो तो उसे पूरा किया जाए। संतोषी अमित के लिए एक कप चाय लेकर जाती है। वो दरवाजा खोलती है और धीरे से कहती है, तुम्हारे पास इस दुनिया में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम उसे पूरा कर सकें। अमित शांत रहता है, चाय को हाथ में लेता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं, हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं। संतोषी सन्न रह जाती है, कुछ पल के लिए कुछ कह ही नहीं पाती। फिर खुद को संयमित करते हुए कहती है, यह मुमकिन नहीं है। हम किसी मासूम लड़की को यूं ही एक अपराधी के पास नहीं भेज सकते। अमित हंसते हुए फिर कहता है, तो आप ही मेरी आखिरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती? आप भी तो कुंवारी लगती हैं। संतोषी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अफसर हूं। एक अफसर कभी ऐसा नहीं कर सकता। अमित मुस्कुराता है और फिर से वही ख्वाहिश दोहराता है। संतोषी कहती है, अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है तो बताओ, ये नहीं हो सकता। अमित हंसते हुए कहता है, कोई लड़की करना नहीं चाहेगी, लेकिन आप भी तो एक लड़की ही हैं। और आपने पूछा था ना कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं बस वही बता रहा हूं। संतोषी अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर किसी और लड़की को भेजा गया तो उसका जीवन तबाह हो जाएगा। वो सोचती है, क्या मैं इस ख्वाहिश को पूरी करूं ताकि किसी और मासूम को नहीं झेलना पड़े। रात होती है। संतोषी अपने ड्यूटी ड्रेस को बदलकर एक साधारण साड़ी पहनती है और अमित के कमरे की ओर बढ़ती है। आखिरी ख्वाहिश और एक अनसुनी सच्चाई। रात का सन्नाटा था। थाने की बत्तियां धीमी हो चुकी थीं। थाने में सिर्फ 2 लोग थे, एक पुलिस महिला संतोषी और एक कैदी अमित। संतोषी धीमे कदमों से अमित के कमरे की तरफ बढ़ती है। वो साड़ी में थी। उसके चेहरे पर भाव थे, ना डर ना मोह, बस एक कठोर फैसला। जैसे ही वह कमरे के भीतर जाती है, अमित उसे देखकर मुस्कुराता है। मैडम,
आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश के बारे में सोचा? संतोषी कहती है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश इसलिए पूरी करने का फैसला किया है क्योंकि कोई और लड़की इस काम के लिए नहीं होनी चाहिए। अमित थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, आप पहली इंसान हो जो मेरी बात को बिना घृणा के सुन रही हैं, और शायद पहली इंसान जिससे मुझे कुछ महसूस हुआ। संतोषी उसकी आंखों में देखती है और पूछती है, क्यों अमित? क्यों तुमने अपनी मां के साथ ऐसा किया? क्या तुम सच में अपराधी हो? अमित कुछ देर तक चुप रहता है, फिर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरता है। मैंने अपनी मां को मारा नहीं था मैडम, मैं तो उन्हें बचा रहा था। क्या? हाँ, उस दिन रात को घर में 2 आदमी घुस आए थे। मेरी मां ने मुझे छुपा दिया, लेकिन जब उन्होंने मेरी मां को मारना शुरू किया, मैं छुप नहीं पाया। मैं भागकर लाठी लेकर निकला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने एक को मारा, दूसरा भाग गया, पर जब गांव वाले पहुंचे, मेरी मां जमीन पर थी और मेरे हाथ में लाठी थी। सबने मान लिया कि मैंने ही। संतोषी के भीतर कुछ टूटता है। वो सन्न थी। तो तुमने उस दिन अदालत में कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं डर गया था मैडम। मुझे लगा कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन आप सुन रही हैं। संतोषी अब जान चुकी थी वो निर्दोष है। उसी रात वह सारे पुराने कागजात, रिपोर्ट्स और अमित के केस की फाइलें देखने लगती हैं। उसमें कई कमियां थीं, कई सबूत गायब थे। अगले ही दिन संतोषी अमित को फिर से वकालत लेकर जाती है। इस बार अमित साफ साफ अपनी बात रखता है और अदालत फिर से सुनवाई की मंजूरी दे देती है। कुछ हफ्तों बाद असली मुजरिम को पकड़ लिया जाता है। गांव में चोरी और हमले की कई वारदातों में उसका नाम निकलता है। अमित को अदालत निर्दोष घोषित करती है। संतोषी की आंखों में खुशी और सुकून था। उसने न सिर्फ एक निर्दोष को बचाया था, बल्कि एक इंसान को जिंदगी वापस दी थी। कुछ महीनों बाद अमित और संतोषी एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। हालांकि संतोषी अमित से 3 साल बड़ी थी, लेकिन उम्र से बड़ी होती है इंसानियत, भरोसा और वक्त पर दिया गया साथ। दोस्तों जी, कभी कभी किसी की ख्वाहिश हमें गलत लगती है, मगर उस ख्वाहिश के पीछे छुपी एक अधूरी पुकार, एक टूटा हुआ सच भी हो सकता है। संतोषी ने एक कैदी नहीं, एक निर्दोष आत्मा को समझा और उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर उसे इंसाफ दिलाया। यह घटना यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और सच्ची, दिल को छू जाने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।